प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक खूबसूरत समय होता है। इस दौरान जब गर्भ में बच्चा आता है तो माँ के चेहरे पर एक अलग खुशी होती है, लेकिन इस दौरान हार्मोनल बदलाव भी सबसे ज्यादा होते हैं। हार्मोनल बदलावों की वजह से कभी ब्लड शुगर हाई हो जाता है, कभी लो चला जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ता है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं में डायबिटीज का खतरा कई गुना ज्यादा है। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में ये सवाल है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मुझे डायबिटीज हो जाए या मेरा ब्लड शुगर ऊपर या नीचे हो तो मैं क्या करूं, तो इस सवाल का जवाब जानेंगे डॉक्टर विनोद भारती से। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज पाया जाता है वो दो तरह के होते हैं। पहला डायबिटीज जो प्रेगनेंसी से पहले ही मालूम होता है उसको हम ओल्ड डायबिटीज बोलते हैं, और दूसरा डायबिटीज जो है वो प्रेगनेंसी के चलते हुए जो डायग्नोस होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर जिन पेशेंट में ओल्ड डायबिटीज है तो उनका डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब HbA1c लेवल मतलब ग्लूकोज का कंट्रोल पिछले 3 महीने में 6.5 के नीचे होगा ही तो ही प्रेगनेंसी को जाना चाहिए, प्रेगनेंसी ऑप्ट करनी चाहिए, तो बच्चे में डेवलपमेंट नॉर्मल हो सकता है। ओल्ड डायबिटीज का बाकी ट्रीटमेंट जो है वो उनके फिजिशियन से बराबर वैसे ही चलता रहेगा। सिर्फ कन्वर्जन जो होगा वो सेफर मेडिसिन ऑप्शंस में होता है। जो मेन मैनेजमेंट होती है वो है डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। हम डाइट को अगर देखेंगे तो डाइट में हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण थोड़ा सा कम करना है, पूरा बंद नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ग्रोथ के लिए वो भी जरूरी है। प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ा देनी है और हर खाना खाने के बाद वॉकिंग करना है। खाने का इंटरवल 2 या 3 घंटे का होना चाहिए, सो दैट एकदम से प्रेगनेंसी में खाना होने के बाद शुगर बढ़ नहीं जाएगी। बेसिक जो प्रॉब्लम डायबिटीज का होता है प्रेगनेंसी में खासकर वो इस वजह से होता है कि प्रेगनेंसी में प्लासेंटा जो है वार उसमें प्लासेंटल लैक्टोजन नाम का एक एंजाइम बनता है, ये इंसुलिन को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए जिन पेशेंट में पहले से डायबिटीज नहीं उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने की संभावना हर प्रेग्नेंट लेडी में है। भारत में इसका प्रमाण 10 से 15% है। तो इसीलिए हर खाने के बाद अगर वो 15 मिनट 20 मिनट वॉकिंग करे तो इंसुलिन के ना रहते ही आपको ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है। जिन पेशेंट में डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं मिलता है उन पेशेंट में मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारी को रोका जा सके।